बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 29 जुलाई 2026 को बुर्ज तल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज अकरब वालों के चौथे घर में हो रहा है, जहां ये आपके बुर्ज के जदीद हाकिम सितारे प्लूटो से करान कर रहा है। आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में अगर 0 से 6 डिग्री के दरमियान में है तो आप इस मुकम्मल चांद के दौरान बनने वाले ताकतवर ग्रैंड फिक्स क्रॉस की तवानाई को महसूस कर सकेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा या महसूस हो सकता है कि आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मुकाम पर जो है ना फंस के रह गए हैं जहाँ से आगे जो है ना वो बढ़ना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, और चारों तरफ से आप पर दबाव भी बढ़ रहा है। आपके चौथे घर में होने वाला मुकम्मल चांद जो है वो ज़ाती और जज्बाती नौइयत का है। चौथा घर जो है वो घर, ख़ानदान, जायदाद, रिहाइश, वालदैन और ख़ानदानी बुनियाद की नुमाइंदगी करता है। चूँकि इस घर में ख़ुद को निस्बतन चांद जो है वो निस्बतन आरामदेह महसूस करता है, क्योंकि यह घर चांद की फितरी तवानाई से हम आहंग है। अगर आप गुज़श्ता कई माह से नया घर ख़रीदने, किराए का मकान तब्दील करने या ख़ानदानी जायदाद के किसी पुराने कागजाती मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब इसका कोई हतमी नतीजा सामने आ सकता है। अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर वालदा की सेहत और उनकी ज़रूरतों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। दूसरी तरफ सूरज और मुश्तरी आपके 10वें घर में करान कर रहे हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको कंपनी में कोई बड़ा ओहदा, लीडरशिप की पोजीशन या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पहले से कहीं ज़्यादा तनख्वाह पर नई जॉब ऑफ़र मिल सकती है। बिज़नेस करने वाले अफराद को कोई सरकारी प्रोजेक्ट या बड़ी डील जो है वो मिल सकती है। ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज के मध्य मुकाबल बुर्ज सौर में मौजूद कैरोन के साथ स्क्वायर बना रहा है। चूँकि 7वां घर आपके शरीक हयात, मंगेतर या कारोबारी पार्टनर का है, इसलिए हो सकता है कि रिश्तों में माजी की कोई ऐसी पुरानी गलतफहमी, जायदाद या पैसों का पुराना झगड़ा या कोई जज्बाती ज़ख्म अचानक दोबारा खुल जाए जिस पर आप मिट्टी डाल चुके थे। हो सकता है आपका पार्टनर आपकी किसी पुरानी गलती को याद करके आपसे नाराज़ हो जाए, या आपको खुद ऐसा महसूस हो कि रिश्तों में आपके साथ माजी में नाइंसाफ़ी हुई थी। ऐसे में अकरबी अफराद का जो पुराना गुस्सा और इंतकामी जज्बा बेदार हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में आपको सख्ती से बचना होगा ताकि बात तलाक या अदालती मुकदमा तक ना पहुंच सके। इस दौरान माजी के मुर्दे उखाड़ने और बहस को तूल देने की बजाय मुकम्मल खामोशी इख्तियार कीजिएगा। आने वाले दिनों में जो है आप इनके साथ अकेले में बैठकर पुरसकून अंदाज में बातचीत करके मामलात को बासानी सुलझा सकेंगे, और अगर आपकी अपनी कोई गलती थी तो इसे तस्लीम करके रिश्तों को बचा लेने में ही दानिशमंदी होगी, जो कि उस वक़्त आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने करियर में इस कामयाबी और प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो जब तक आप अपने घर, ख़ानदान, माजी से वाबस्ता इन निजी झगड़ों और जज्बाती जो बोझ हैं उनको हल नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए दफ्तरी तरक्की पाना मुश्किल हो सकता है। इस सूरत हाल में आप अपने जो है पहले जो अपने घरेलू मसाइल हैं उनको हल कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी पूरी तवानाई और ध्यान से अपने काम पर जो है ना वो सिर्फ फोकस कर सकेंगे, जिससे आपको मार्केट में नुमाया मुकाम, इज़्ज़त और बड़ी कामयाबी जो है वो बआसानी मिल सकेगी। मुश्तरी आपके दूसरे घर का हुक्मरान सितारा है और चांद आपके 9वें घर का हुक्मरान सितारा है। आने वाले दिनों में आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है। अगर आप काफ़ी अर्सा से बैरून मुल्क जाने, ग्रीन कार्ड या वीज़ा के कागजात वगैरह पर काम कर रहे थे तो अब आपको जो है ना वो खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग जायदाद की ख़रीदो फरोख्त या ख़ानदानी ज़मीन के मामला से जुड़े हुए हैं, इन्हें इस मुकम्मल चांद के दौरान कोई बड़ी डील जो है ना वो मिल सकती है। इस दौरान आपके बुर्ज का दूसरा हाकिम सितारा मरीख आपके 8वें घर में मौजूद होगा। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के बढ़ने वाले अखराजात या किसी कारोबारी नुकसान का बोझ आपकी जेब पर आ जाए, जिसकी वजह से आपको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप पर कोई पुराना कर्ज, टैक्स वाजिबात या बैंक की किस्त बाकी है तो इसे फौरी अदा करने का भी दबाव बढ़ सकता है। आप इस दौरान पैसों के लेन देन, किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करने में हद से ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, चूँकि मरीख जो है 8वें घर में इंसान से गलत और जल्दबाजी पर मबनी फ़ैसले करवाने की कोशिश करता है, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। आने वाले दिनों को आप अपने मुश्तरका अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड पर जो आपका इस्तेमाल है उसका कंट्रोल करना होगा ताकि आप किसी बड़े माली नुकसान या कर्ज के बोझ से बच सकें। 8वें घर में मौजूद मरीख अगस्त में नॉर्थ नोड ट्राइन की तरफ बढ़ रहा होगा। इस मुकम्मल चांद
के दौरान जो ख़ानदानी या कारोबारी माली दबाव चल रहा था उसका अचानक कोई बड़ा और गैर मुतवक्को हल निकल सकता है। आपको आने वाले दिनों में अपने किसी नए कारोबारी मनसूबे या घर के लिए बैंक से लोन मिल सकता है, इंश्योरेंस का कोई रुका हुआ क्लेम पास हो सकता है या विरासत की तकसीम से कोई बड़ी रकम मिल सकती है। चूँकि नॉर्थ नोड चौथे घर में है और इसे मरीज की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ख़ानदानी मकान या जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो मामला तवील अरसे से रुका हुआ था वो अब तेज़ी से फाइनल हो सकेगा। आप अपने बिजनेस या लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकेंगे जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफाबख्श साबित हो सकेगा। अलबत्ता ज़ोहरा और मरीख के दरमियान बनने वाले स्क्वायर की वजह से आप पर किसी दोस्त की शादी, ख़ानदानी तकरीब या समाजी जिम्मेदारियों की वजह से आपकी जेब पर अचानक बड़ा खर्चा या दबाव आ सकता है आपकी जेब पर। तो इसके अलावा दोस्तों या दफ्तरी ग्रुप्स में पैसों के लेन देन या किसी प्रोजेक्ट की वजह से मामूली कशीदगी का इम्कान भी सामने आ सकेगा। अच्छी बात यह है कि ये कैफियत मुस्तकिल नहीं होगी। बस इस दौरान आपको अपने सोशल सर्कल में किसी भी किस्म की बहस व मुबाहिसत से बचना होगा ताकि आपके ताल्लुकात ख़राब ना होने पाएँ। आखिर में इस मुकम्मल चांद का प्लूटो से किरान और यूरेनस से बनने वाली ट्राइन आपको इस काबिल बना सकेंगे कि आप अपने जो घर, जायदाद या करियर की तमाम तर मुश्किलात से आसानी से बाहर निकल सकें। अगर गुज़श्ता यानी पिछले जो 6 माह से उनमें आपकी कोई कारोबारी पार्टनरशिप या मकान की शिफ्टिंग रुकी हुई थी तो अब आपको कोई नया इन्वेस्टर या बेहतरीन प्रॉपर्टी डीलर